जहाँ विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं बल्कि दो कुलों का संगम होता है। वहाँ स्वागत में केवल उत्सव नहीं, भावनाओं की गहराई होती है। आज की कथा में हम देखेंगे कैसे अयोध्या नवविवाहितों के स्वागत में दीपमय हो उठती है, कैसे एक रानी की मुस्कान के पीछे एक दासी की चाल छिपी होती है और कैसे एक गुरु का आशीर्वाद आने वाले संघर्षों की भूमिका बनती है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी नवविवाहित पत्नियों के साथ अयोध्या लौटते हैं। अयोध्यावासी दीप जलाते हैं, पुष्प बरसाते हैं, जयघोष गूंजता है। राजमहल के द्वार पर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा आरती लेकर खड़ी है। तीनों रानियां बहुओं को गले लगाती है और कहती है, आज रघुकुल में सौभाग्य का प्रवेश हुआ है। ये बेटियां अब हमारी आत्मा का हिस्सा है। जहाँ आरती में प्रेम हो और चरणों में सम्मान, वहाँ बहू केवल वधू नहीं, कुल की दीपिका बन जाती है। राजमहल में उत्सव है, पर एक कोने में मंथरा खड़ी है। उसकी आंखों में जलन है और मन में विष। राम को सब कुछ मिल रहा है, राज्य, सम्मान, प्रेम, और भरत, वो तो केवल दर्शक बनकर रह जाएगा। मंथरा कैकेयी की दासी है, वर्षों से राजमहल में रहती है, पर उसके मन में लोभ और स्वार्थ की जड़ें गहरी है। वो भरत से विशेष स्नेह रखती है, पर वो स्नेह अब ईर्ष्या में बदल चुका है। उसका स्वभाव चापलूसी से भरा है और उसकी दृष्टि सदा षड्यंत्र खोजती है। किसी ने सही ही कहा है, जहां लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ एकत्र हों, वहां सेवा भी षड्यंत्र बन जाती है। राजमहल दीपों से सजा है, नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, गायक मंगलगान गा रहे हैं। महाराज प्रसन्न है। वे कहते हैं, आज मेरा जीवन पूर्ण हुआ, चारों पुत्रों का विवाह और अयोध्या का उल्लास। कैकेयी मुस्कुराती है, पर मंथरा की दृष्टि उन्हें विचलित करती है। अगले दिन सभी अतिथि अपने अपने राज्यों को लौटने की तैयारी करते हैं। भरत के मामा कैकेयी के भाई दशरथ से मिलते हैं और कहते हैं, राजन, मेरे पिता मुझे जल्द से जल्द वापस आने को कह रहे हैं और अब राजन, बहुत से कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं, तो कृपा कर मुझे जाने की आज्ञा दे। महाराज असहमत स्वर में कहते हैं, गुरुपिता की आज्ञा है और आपका आग्रह उचित है, अन्यथा हम सभी आपके साथ कुछ और दिन रहकर आपकी सेवा करते। तभी भरत और शत्रुघ्न प्रवेश करते हैं और प्रणाम करते हैं। कैकेयी, स्नेहपूर्वक, पुत्रों, तुम्हारे नाना कई दिनों से तुम्हें देखने की अपेक्षा कर रहे हैं। तुम अपने मामा संग उनके पास जाओ, पर पहले माता कौशल्या और सुमित्रा से अनुमति लो। शत्रुघ्न मुस्कुराकर, मां, पहले भैया और भाभी से भी अनुमति लेंगे। कैकेयी हंसते हुए, अच्छा ठीक है, यही तो रघुकुल की मर्यादा है। भरत और शत्रुघ्न प्रभु राम और सीता के पास जाते हैं। भरत विनम्र स्वर में, भैया, नाना जी वृद्ध हैं, हम कुछ दिन उनके पास रहकर लौटेंगे, पर आपके बिना हमारा वहां मन नहीं लगेगा। राम गले लगाकर, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा, जाओ और उनका मन प्रसन्न करो। प्रभु राम और माता सीता दोनों उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भरत मुस्कुराकर, भैया, जल्दी कोई कार्य का बहाना बनाकर हमें बुला लेना। फिर भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या और सुमित्रा से मिलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। कौशल्या आशीर्वाद देते हुए, पुत्र, जहां सेवा हो वहां धर्म है, जाओ और अपने नाना का हृदय प्रसन्न करो। सुमित्रा स्नेह से, शत्रुघ्न, लक्ष्मण की तरह तुम भी सेवा में अग्रणी हो, यही तुम्हारी पहचान है। वही दूसरी ओर गुरु विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं, महर्षि, जब भी हम जाने की बात उठाते हैं, महाराज दशरथ किसी न किसी प्रकार से बात टाल देते हैं। हम जानते हैं कि महाराज की आज्ञा के पीछे आपका भी संकेत होता है। वशिष्ठ मुस्कुराते हुए बोले, सच है मुनि, अयोध्या नरेश की तरह हमारा भी मन नहीं करता आपको विदा करने के लिए। विश्वामित्र बोले, हमारा भी मन यहां से जाने का नहीं करता। आपकी और श्रीराम के दर्शन नित्य होते रहें, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। परंतु आप जानते हैं कि अब हमारे जाने का समय आ गया है, इसलिए आप महाराज से कृपा करके हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। ये सुनते ही महाराज दशरथ का हृदय भारी हो गया। उन्होंने कहा, आपकी कृपा से सूर्यवंश की कीर्ति बढ़ी है। हम तो समझते थे कि आप हमें अपने चरणों से दूर नहीं करेंगे। यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। ये अयोध्या आपकी है, हम सब आपके सेवक हैं। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राजन, आपका प्रेम अब मोह का जाल बनता जा रहा है। जब कर्तव्य पूर्ण हो जाए तो ममता के बंधन तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम इस सफलता में उलझे रहे तो माया हमें पकड़ लेगी। दशरथ ने कहा, यदि आप भी माया से डरते हैं तो हम जैसे साधारण जनों का क्या होगा। आप तो वो विभूति है जिन्होंने महाराज त्रिशंकु के लिए अंतरिक्ष में स्वर्ग रच दिया था। विश्वामित्र ने स्मरण किया, हमारी महानता का बखान तो कर रहे हो राजन, परंतु हमारे पतन के वे क्षण याद नहीं रहे, जब मेनका की आसक्ति और मोह के जाल में फंसाकर इंद्र ने हमारे तपोबल को भी क्षीण कर दिया था। माया बड़ी ठगिनी है, कभी अहंकार बनकर तो कभी प्रेम बनकर बांधती है। आज फिर वही मोह आपके स्नेह में दिखता है। दशरथ बोले,
ये मोह नहीं है प्रभु, ये तो भावना का नैवेद्य है। विश्वामित्र ने कहा, यही भावना का नैवेद्य ही तो मोह की जड़ है। शास्त्र कहते हैं, जब सांसारिक कर्तव्य पूर्ण हो जाएं, तो मनुष्य को पुत्र, पत्नी, मित्र, परिवार सबके भावनात्मक बंधन स्वयं ही तोड़ देने चाहिए। यदि वो समय चूक गया तो चेतना केवल मृत्यु के समय ही आएगी। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, अब कृपा कर आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ बोले, आपके रहते जो आध्यात्मिक प्रकाश चारों ओर फैला रहता है, उससे वंचित होना कठिन है, परंतु साधु और नदी का रुकना उचित नहीं। इसलिए हम आपकी विदाई का समर्थन करते हैं। और तब महाराज दशरथ ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेवों की आज्ञा शिरोधार्य है। आर्य सुमंत से कहकर ब्रह्म ऋषि के प्रस्थान की व्यवस्था की जाए। राजा दशरथ अपने विश्राम कक्ष के ओर बढ़ते हैं। गुरु विश्वामित्र के शब्द उनके मन में गूंज रहे हैं। यही समय है जब हमें ममता के बंधन को तोड़ देना चाहिए। जब एक कर्तव्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए तो मनुष्य अपने भावी कर्तव्य पथ पर आगे चल दे। थोड़ी देर भी यदि इस सफलता की ममता में फंस गया तो माया उसे पकड़ लेगी। महाराज दशरथ, मन ही मन क्या मैं भी माया के मोह में बंध रहा हूं? क्या मेरा स्नेह मेरे धर्म के मार्ग में बाधा बन सकता है? गुरु विश्वामित्र का संवाद केवल विदाई नहीं था, वो जीवन का दर्शन था। जहां मोह, प्रेम और धर्म एक साथ खड़े हों, वहां निर्णय कठिन होता है, परंतु वही क्षण मनुष्य की आध्यात्मिक दिशा तय करता है। आज महाराज दशरथ ने जाना कि स्नेह में भी संयम आवश्यक है। इस भाव को गुरु नानक देव जी ने कितनी सुंदरता से समझाया है। मोह माया में जो उलझे, उनका मन न हो निर्मल। गुरु की वाणी जो सुन ले, वही पावे हरि का संबल। अर्थात मोह में फंसा मन अशांत रहता है, गुरु की वाणी ही उसे शुद्ध करती है। आप देख रहे थे सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक भाव, एक चित्र और एक यात्रा होती है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला अध्याय आपसे दूर न हो। जय श्री राम। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।